Hello बच्चों, let us read the question first. Which of the following is the most important cause for animals and plants being driven to extinction? Habitat loss and fragmentation, drought and floods, economic exploitation और alien species invasion. यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट पढ़ेंगे, की कंसेप्ट होगा causes of loss of biodiversity. तो हमें यहाँ पे बेसिकली ये बताना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज क्या है एनिमल्स और प्लांट के एक्सटिंक्शन के लिए इन चारों में से। देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज जो है हमारा ऑप्शन ए है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सबसे ज़्यादा मेजर कॉज है। ऐसा क्यों है? तो देखो, हैबिटेट लॉस क्या होता है? ये हमारी वजह से भी हो सकता है, ह्यूमन मैन मेड रीजन की वजह से भी, ह्यूमन्स की वजह से भी हो सकता है, और ये नेचुरल कॉजेज जैसे अर्थक्वेक आ गया, कोई वोल्केनिक इरप्शन हो गया, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। जब किसी का हैबिटेट ही लॉस हो जाएगा, जब किसी का हैबिटेट ही नहीं बचेगा, तो वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है क्या? जिस हैबिटेट में उसको जीना है, जो हैबिटेट के लिए वो बना है, अगर वही उससे छीना जाए तो उसके बाद वो सर्वाइव कर ही नहीं सकता। तो हैबिटेट लॉस की वजह से जो है एनिमल्स प्लांट्स एक्सटिंक्ट होते हैं। दूसरा इधर बोला गया है फ्रेगमेंटेशन। देखो, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हो गया? ये भी हैबिटेट लॉस, इसका जो रिजल्ट होता है वो यही होता है कि इससे हैबिटेट लॉस होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? ये हमारा सपोज एक फॉरेस्ट है, ठीक है। इस फॉरेस्ट पे मैंने यहाँ पर ये वाले एरिया को फ्रेगमेंट कर दिया, मतलब यहाँ पे मैंने बना दी, ये मैंने एक रोड बना दी यहाँ पर, ठीक है, सपोज। तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाला जो एरिया है एंड जो ये वाला एरिया है, ये दोनों क्या हो गया? अलग अलग हो गए, फ्रेगमेंट हो गए। इसकी वजह से क्या होगा कि वो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल, जिनको झुंड में रहना पसंद है, जो झुंड में ज़्यादा अच्छे सर्वाइव कर पाते हैं, अब वो नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा? वो जाकर के हो जाएंगे एक्सटिंक्ट, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेशन होता है। कई बार फॉरेस्ट में जो है हमें देखने को मिलता है कि थोड़ा सा लैंड है, उसको उठाकर, उसको अंदर उठा करके कोई जो है कोई पार्क बना दिया, या उधर की जो नेचुरल जो स्पीशीज थी उनको हटा करके वहाँ पे कोई डेवलपमेंट का जो काम चल रहा है वो है। तो उसकी वजह से क्या होता है? जो नेचुरल उधर जो स्पीशीज पाई जाती है उन सबका लॉस होता है, वो सब एक्सटिंक्ट हो जाती है वहाँ पर से। तो इसलिए इसको सबसे बड़ा जो है कॉज माना जाता है। नेक्स्ट है बी, दैट इज ड्रॉट एंड फ्लड्स। ड्रॉट एंड फ्लड्स की वजह से क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं मिल पाते, न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है। उसकी वजह से कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से आगे क्या जा करके हो जाता है? एक्सटिंक्शन हो जाता है। तो ये भी एक लॉस है, लॉस का कॉज है, सॉरी। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं सी, दैट इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चिकन्स हैं, ठीक है। चिकन्स को हम क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि हमें खाना होता है उनको, ठीक है। तो इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए, बेचने के लिए, मार्केट यूज के लिए, इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए। या अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें तो जैसे म्यूल्स हो गए। म्यूल्स को हम क्यों ग्रो करते हैं? म्यूल्स का वैसे तो कोई खास पर्पस नहीं है, बट उनको हम अगेन बेचने के लिए, इकोनॉमिक पर्पस के लिए। म्यूल्स आपने देखा होगा पहाड़ी एरिया में कई लोग जो है म्यूल्स को यूज करते हैं ट्रैवल करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग इनको जो है इनको ग्रो करते हैं। अब अगर हमने ग्रो करते करते इनकी पॉपुलेशन को चेक में नहीं रखा, अगर हमने इनको प्रॉपर्ली ग्रो नहीं किया, तो क्या होगा? इनका एक्सप्लॉयटेशन होगा धीरे धीरे करके, जो हम इनको यूज कर रहे हैं। जैसे कि टाइगर्स हो गए, जो है टाइगर्स की जो खाल है उसको यूज किया जाता था, एलिफेंट्स के जो दांत है उनको यूज किया जाता था। तो इनको हमने क्या किया? म्यूज और चिकन्स को तो हम फिर भी ग्रो कर रहे हैं अपने आप से, बट टाइगर्स और एलिफेंट्स को हम ग्रो नहीं कर रहे। तो उसकी वजह से क्या होगा? ये आगे चल करके होगा एक्सटिंक्ट। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयट करना किसी भी स्पीशीज को अपने पर्सनल पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये भी जो है मेजर रीजन नहीं है। देन लास्ट आता है डी, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तो इसका तो हमने एग्जाम्पल देखा हुआ है, वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ ये आता है एक एरिया में, किसी हैबिटेट में आएगा और उधर के जो ओरिजिनल जो स्पीशीज होंगी उनके साथ compete करेगा। ओरिजिनल स्पीशीज के साथ compete करके क्या होगा? ये ज़्यादा बेटर होगा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में, जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, इसका रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा तेज़ होगा। इस वजह से क्या होगा? जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होगी इस पर इफेक्ट पड़ेगा एंड ये आगे चल के क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं एलियन स्पीशीज का इन्वेजन। उसके थ्रू भी प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट हुए हैं। बट यहाँ पे जो मेजर कॉज है वो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।